हेलो गाइस, तो ये हमारा फिर से डे वन लर्निंग बाय ट्रेडिंग फ्रॉम जीरो टू एडवांस। तो हम चलते हैं इसकी फर्स्ट वीडियो पे, डे वन पे। तो डे वन पे हम चलते हैं अपने सीधा वन पे बाइंड्री। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है डीटी का, डायमेंशन थ्योरी। ठीक है, तो हम इस पे फॉलो करेंगे डीटी पे। तो इस पे कोई भी चार्ट खोल लेते हैं, जैसे खुला हुआ है। ठीक है, उस पर हम एक दो ट्रेड भी लेंगे डैमो से। ठीक है, डेमो का। ओके, देख सकते हो इसमें 17,000 है, 1700 है। इसको हम कर देंगे एडिट। ठीक है, इसे हम एडिट करके करेंगे सिर्फ 15,000। ठीक है, 1000 से करेंगे, 1000 से पहले हम 1500 का करेंगे, 1500 का। ठीक है, सिर्फ 500 का ही हम पहले सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये वाला सेक्शन में जाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस का साइन होगा एक। ठीक है, तो प्लस का साइन नहीं, ये सबसे पहले तुमने जाना है यहाँ पे इंडिकेटर्स पे। ठीक है, तो ये आ गया, ये पेंसिल सी। ठीक है, इसके बाद पेंसिल के बाद हमने जाना है सिर्फ डेट एंड प्राइस। ठीक है, डेट एंड प्राइस एंड क्या करता है कि हमारा वो निकालता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर की, हाँ यहाँ से यहाँ तक हुआ। और डीटी का जो मेन काम होता है वो होता है कि हमें एक हमें लेवल निकाल लेना है। ठीक है, और मार्केट हमेशा वो लेवल रिपीट करती करती है 3 बार। ठीक है, और इससे जो पहले की वो है बेसिक वाली, वो तुम वीडियो देख लो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा, तो वहाँ जाके देखना। और जो ये डीटी वाला कॉन्सेप्ट होगा, एकदम ब्रांड न्यू है और 3 सालों से ही चलता आ रहा है। इसमें बहुत कम लोग हैं अभी जो डीटी को फॉलो करते हैं और जनरेट करते हैं। तो हम भी उसमें से एक बनेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिट देता है। इन फ्यूचर भी आपको बेनिफिट देगा, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हो, चाहे जिस मर्जी मार्केट में जा रहे हो, हर जगह वर्क करता है। और हर एक टाइम फ्रेम, जैसे मैंने 5 मिनट का खोला है, यहाँ से अलग अलग टाइम फ्रेम भी कर सकते हो, हर एक में कर सकता है। मैं 5 मिनट में करूँगा ट्रेडिंग, मतलब टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मैं। और जैसे कि आपको पता होगा, ये आपने देख रहे हो, जैसे कि ये हमारा होता है ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट है। और अब हमने खोल लिया डीटी। इसको हमने सबसे पहले टॉप पे लगा देना है, जो सबसे ऊपर वाला टॉप है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो लो है, सबसे नीचे वाला लो, ठीक है, उधर लगा देना इसे। ठीक है, ये लग गया। उसके बाद इसको हम अगले उस पर लगाएंगे, अगले वाले कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ का हो गया। फिर इसने थोड़ा सा ऊपर दिया मूवमेंट, और देख सकते हो प्रॉपर A to Z। ठीक है, 19-20 का हल्का सा फर्क पड़ेगा। इसको अगर जो करते हैं हम, तो देख सकते हो यहाँ पे इसने, देख सकते हो, जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन दिया है। ठीक है, और अगर जो पीछे वाला भी देख लेते हैं हम। ठीक है, पीछे वाला देखें जो, ठीक है, पीछे वाला देखें सबसे हाई, ये इसका हाई था, ये इसका जो लो था। ठीक है, जहाँ पे एक पूरा दिख रहा था कि स्ट्रॉन्ग यहाँ से पुल बैक आया। जैसे यहाँ से हम नीचे गए, यहाँ से एक पुल बैक आया, यहाँ से एक पुल बैक आया। अब कहेंगे काफ़ी लोग कि यहाँ से पुल बैक क्यों नहीं लिया और यहाँ से पुल बैक क्यों लिया, क्योंकि इसका जो हाई था ये ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, एक लाइन खींच देता हूँ मैं इधर से, लाइन खींचता हूँ मैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये भी बहुत काम करती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम ऊपर करेंगे। ठीक है, 3-4 खोल लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली है, ये देख सकते हो, ये दो जूम। ठीक है, इसका थोड़ा सा, ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये इस एक जोन के अंदर है। तो ये मार्केट पहले यहाँ से इसने आया, रिजेक्शन दी, नीचे नीचे नीचे, फिर ये इसने तगड़ा पुल बैक दिया। ठीक है, लेकिन ये इस वाले प्रीवियस हाई को अपना ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर बैठे हुए थे। ठीक है, तो सेलर्स ने पुश किया। ठीक है, फिर ये हल्का सा उठा, फिर ये, लेकिन इसने प्रीवियस वाले अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, फिर ये गया गया गया, फिर इसने एक रिजेक्शन यहाँ दी।
ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद हल्का सा उठता है, ठीक है। फिर ये वापस से रिजेक्शन दी इसने, फिर वहां से फिर से थोड़ा बहुत बायरों ने लगाया था, थोड़ा सा जान, ठीक है। फिर ये वापस यहाँ पे आई, देख सकते हो, पहली रिजेक्शन यहाँ दी इसने, ठीक है, ये वाले में दी, ठीक है। यहाँ से एक हमें विनिंग ट्रेड मिली, ठीक है। और इसने फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक और विनिंग ट्रेड हमारी हो सकती है। अगर हमारा ये वाला मिस हो गया होगा तो यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा परफेक्ट वो बन रहा है, ठीक है। और ये इसमें थोड़ा बहुत हल्का सा चांस रह रहा है, माइनर मेजर, ठीक है, लॉस होने का, लेकिन यहाँ पे हमारा लॉस नहीं होने का चांस है, ठीक है। तो यहाँ का ये हो गया। अब इसी को देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला मैं लगा दिया। अब इसके बाद ये लाइव चल रहा है, देख सकते हो, लाइव रात को बैठा मैं रिकॉर्ड करने, ठीक है। तो ये यहाँ फिर अब हम अगला यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा, देख सकते हो। लो देखो, जो ये वाला है अब हमारा ये था, ठीक है। इसके बाद किसी ने ब्रेक नहीं किया यहाँ से, ठीक है। ये देख सकते हो, परफेक्ट एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे कि ये है यहाँ पे, ये वाला है, जो ये वाला एंगल है, ये यहाँ से क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर गया, नीचे से हल्का सा ऊपर गया। यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कहेंगे हम, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर किसको नहीं पता तो पहले की वीडियो में जाके देखो। रेजिस्टेंस एक वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट ऊपर जाके टकरा के नीचे आती है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस होता है। एक सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट को थोड़ा ऊपर पुश मिलता है, ठीक है। अब वो पुश कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, बायर्स ने अपनी ताकत दिखाई, ठीक है। वो इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे नीचे आया, तो नीचे आया, और ये देख सकते हो इसका 50% में भी इसने वर्क किया। एक और ये दिखा रहा हूँ मेरे को, कॉपी, ये देखो, इसके 50% में भी ये वर्क करता है कभी कभार। तो मैं कहूँगा अगर जो हम एज अ बिगनर है तो हमें इस पे फॉलो करना चाहिए कि हमें जो बड़े वाला सिनेरियो वो लेके चलना है, ठीक है, छोटे वाले पे नहीं, 50% वाले पे नहीं लेके चलना। तो जैसे 50% वाले पे भी यहाँ पे एक विनिंग ट्रेड आ सकती है। ये तुम्हारे ऊपर जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेते जाएंगे वैसे वैसे डिपेंड करता है हम कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम ले सकते, ठीक है। यहाँ का ये आया, तो जब यहाँ से आया तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग देखो, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। पहले यहाँ से क्या था, सपोर्ट था, यहाँ से डाउन गया, ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गया। तो अब देख सकते हो इधर यहाँ पे इन्होंने ये नीचे क्यों गया, ठीक है। अब मैं इसका एक रीजन बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ कैंडल हुई थी, कैंडल देख सकते हो आप, अगर जी किसी को नहीं दिख रही, ये देखो मैं कैंडल दिखाता हूँ तुम्हें। ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल की जो विक है, विक विक है जो, वो देखो कितनी बड़ी बनी है, और वो कैंडल कितनी छोटी है। उसका मतलब क्या होता है, जब ऊपर कैंडल बनती है तो उसके या तो दो ही मतलब होते हैं। अगर ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें प्रोबेबली नेक्स्ट कैंडल हमारी ऊपर बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये केस क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड है, नीचे को आ रहा है ट्रेंड, ये देखो ट्रेंड हमारा नीचे को आ रहा है, वो भी काफी कंटिन्यूसली देर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि जब ऐसा सब होता है सीन, तो यहाँ से मार्केट क्या करती है, पहले इसका क्या होगा, ये जो कैंडल था हमारा वो क्या होगा, ऊपर गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे ऊपर गया होगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो हमारे वो थे सेलर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पावर दिखाई, जो उनके पास पैसा था वो नीचे लाया, उस प्राइस को नीचे लाया। तो ये क्या हुआ था, ये ऊपर गया, ठीक है। पहले जैसे यहाँ से इसको थोड़ा पीछे, जो ये कैंडल है, ये कैंडल हमारी यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ से ओपन, रेड रेड वाला खोल देते हैं इसे, और अच्छे से समझ आएगा तुम्हें, रेड और इसकी थोड़ी सी, ठीक है। अब इसे थोड़ा, अब ये यहाँ पे ये ओपन हुआ है, रेड वाली पे फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। रेड वाली पे फोकस करना है, ये जो बना है, ठीक है, क्यों बना है, सबसे पहले तो यार ये जो ये रेड वाला है, रेड वाले की ओपनिंग हुई हमारी यहाँ से, जो नीचे दिख रहे हो, ये नीचे से हटाता हूँ पहले ऊपर वाली को,
और तुम इसे भी हटा देते हैं। ये रेड वाली कैंडल देखना अब तुम हमारी, ये यहाँ से हमारी रस्म सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग हुई इसकी, ठीक है, 17 इस पे ओपनिंग हुई, ठीक है, ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारा प्राइस फ्लक्चुएट होते 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 यहाँ ऊपर तक आया, ठीक है। जब ये ऊपर तक आ गया था इतना, तो क्या हुआ, हमारे सेलर्स थे जो, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर दिखाई अपनी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग करने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसा पड़ा हुआ था वो वापस नीचे आते 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 ये यहाँ पे क्लोज हुआ। जब ऐसा सिनेरियो होता है और तुम्हारा ये जो वो होता है, ये भी तुम्हारा एक परफेक्ट बैठे उधर, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, ऐसे ही था ना, एक बार चेक कर। हाँ ये देखो, ये परफेक्ट, ये यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक बार ये हुआ रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ से एकदम तगड़ा गया, यहाँ पे क्या था, बाइंग के लिए कुछ कुछ क्या होता है मार्केट में, कुछ पैसा ऑलरेडी वहां पे बचा होता है, तो क्या हुआ, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, और यहाँ पे जो बचा हुआ पैसा था ना, थोड़ा बहुत, वो वहां पे सेलर्स ने खाया, अपना बचा हुआ पैसा ठीक है। तो ये गया, और यहाँ पे हमारे एक इसका रीजन क्या बताया मैंने, पहला पहला रीजन ये कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा बचा हो तो उसे हमने खाना था, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट था तगड़ा, ठीक है। दूसरा दूसरा मेन बात ये है इसका कि इसने जो अपना प्रीवियस है, ये यहाँ से जाके यहाँ पे एक शॉर्ट कैंडल बनाई है इसने, और जो इसकी विग है, विग वो काफी ज्यादा बड़ी है इसकी बॉडी से लेके। जब ऐसा सीन होता है तो हमारा ज्यादा चांस रहता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, अगर तुम्हारा ट्रेंड अपोजिट चल रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड अपोजिट का मतलब ग्रीन बन रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे बन रहा है इसका ट्रेंड, सिंपल बात ये, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका यहाँ तक आ गया था, हमारा कहाँ तक आया, अब इसको एक और बार करते हैं, 3 बार अप्लाई होता है सिर्फ, कितने, 3 बार होता है, तो हमारा कहाँ था, यहाँ पे इससे हम 50% आ गया हमारा। सबसे पहले हमने यहाँ से वर्क किया, ठीक है, यहाँ पे काम किया, उसके बाद हमने इसे यहाँ से वर्क किया, ठीक है, ये वर्क हो गया, और जब ये वर्क हुआ हमारा, तो लास्ट ये रहता था हमारा एक, ये देखो परफेक्ट, ये देखो बन गया एक और। यहाँ पे थोड़ा मेन मानना रहता है, 19-20 का फर्क आता रहता है, लेकिन मेन बात है हमारा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, और अगर हमें हमने यहाँ पे ट्रेड ली होती तो बेनिफिट रहते, जैसे कि ये अब फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये देखो इसका 50%, जो 50% इलाका है वो भी बन गया, तो कमाल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया इधर से, ये फिर इसने यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक तो दिखाता ही है, जैसे कि यहाँ से गया, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वो था सेलिंग का प्रेशर, तो ये सेलिंग का प्रेशर आया, थोड़ा क्या करते हैं ना, जब हम एक बाइक को अगर जी आप बहुत तेज चलाते हो तो उसको थोड़ा सा रेस्ट देना ही पड़ता है, तो अब ट्रेंड ये क्या है, एकदम से बहुत गिरता हुआ आ रहा है, तो उसे थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिलेगा। अगर जी मैं आपको 100 किलोमीटर चलाऊं तो आप कम से कम 10 मिनट तो अपना रेस्ट लोगे ना रिकवरी करने के लिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, सबके अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से। तो वो यहाँ पे उसने रेस्ट लिया, थोड़ा सा रेस्ट लिया, हल्का सा चला, फिर उसके बाद क्या, जब उसकी रिकवरी होगी वो चीज़, तो उसने फिर से अपना वही दिखाया जलवा, तो यहाँ पे आके फिर एक यहाँ पे हमारी विनिंग ट्रेड हो जाती है। तो देख सकते हो ये 50% पे भी वर्क कर रहा है, 100% पे भी वर्क कर रहा है। तो ये डीटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और अब हम ट्रेडिंग लेंगे थोड़े बहुत इसके ऊपर कि हाँ ये वर्क करता है कि नहीं करता, और हम अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे। तो अब ये तो हमारा डीटी था, अब डीटी ये हो चुका है, अब इसके बाद हम लेते हैं लाइव ट्रेड। लाइव ट्रेड तो क्या ही बोलेंगे, डेमो में कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारी कंट्रोल, जैसे कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट दिखा रहा है। अब पहले एक काम करना, सबसे बेसिक, जितने जितने तुम्हें सपोर्ट लेवल दिखते हैं, रेजिस्टेंस लेवल दिखता है, वो सारे मार्क कर दो धीरे धीरे, जो जो मेन है, ठीक है, यहाँ से कम 2 या 3 बार रिजेक्शन आई हो, ठीक है, फिबोनाची और
ठीक है, तो सबसे पहली रिजेक्शन यहाँ से आई है। ठीक है, देख सकते हो। अगर हम ले इस लेवल को लेते हैं जी, इस लेवल पे अगर से हम आते हैं तो ये भी परफेक्ट है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। और अगला ये वाली लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है। और एक ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल। और इसको थोड़ा सा ऊपर अगर अच्छी देखा, ये वाला एक तगड़ा लेवल है, ठीक है। क्योंकि ये देखो हमने क्या किया है, एक दो तीन, यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको रखते हैं एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यहाँ पे एक दो, यहाँ से रिजेक्शन आई है और यहाँ से एक सपोर्ट भी आया है काफ़ी अच्छा, तो सपोर्ट भी कर एक, ठीक है, एक यहाँ पे यही आया है बस, तो थोड़ा बहुत पैसा होने का चांसेस है। और एक ये लेवल दिखे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एंट्री है, तो ये शायद अपना कर सकता है, बना सकता है, क्योंकि इसने अपना पिछले वाले दोनों को ब्रेक किया है, तो ये ऊपर जाने की संभावना रखता है। और हम अब डी का एक बार यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला। डी के लिए सबसे पहले क्या बताया था, डेट एंड प्राइस। डेट एंड प्राइस, पहले मैं ये हटा देता हूँ अपना, बस अब ठीक लग रहा है। जैसे कि यहाँ से जितना ये था इतना ही लेंगे, यहाँ से इतना। देखते हैं गाइस अब क्या बनता है हिसाब किताब। बस अगर जी तुम टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज़ कर रहे हो तो 5 मिनट का ही यहाँ पे सेलेक्ट करना स्विच। कहीं ऐसा हो तुम 5 मिनट का यहाँ देख रहे हो और 1 मिनट का यहाँ चल रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार ये चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, और इसे हम बंद कर देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आ रखी है इसमें, तो ट्रेंड चेंज हुआ है अब। ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ है जी, तो पहले से डिलीट करता हूँ। अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो हमें फिर से ये इधर जाना पड़ेगा। तो फिर अब हम ले लेते हैं इसे, ये हमारा वो रह गया। और ये यहाँ पे हम ट्रेड, अगर जी यहाँ पे हमें रिजेक्शन दी है तो हम जान के रहेंगे और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे होता है, बस ये कंफर्म है। अगर जी ये नहीं होता तो हम इसके बाद नहीं जाएंगे और हमें ट्रेंड के साथ जाना है। तो यहाँ पे एक दिखता है तो हम 70 की ट्रेड लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे कोई था, हाँ यहाँ पे एक लेवल है वैसे, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला लेवल। बस मैंने इस लेवल के लिए किया क्योंकि थोड़ा बहुत धीमा तो होना पड़ता है, थोड़ा बहुत बाहर हो चुका है। अब मैं इसका मेन रीज़न बताता हूँ, ठीक है, कि मैंने क्यों ट्रेड ली। ठीक है, पहला रीज़न है, ठीक है, हमने डीटी लगाई। ठीक है, डीटी लगाने के बाद क्या हुआ, जो ये है यहाँ पे क्या बोलते हैं ये पुराना जो लेवल था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट जब हुआ तो हमने देखा कि यहाँ पे पिछली बार का थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा है, हो सकता है क्योंकि यहाँ से सीधा ही ऊपर गया था, यहाँ से तोड़ के। ठीक है, अब ये तोड़ के गया, तो ये जब ऊपर गया है
ठीक है। तो हमने सोचा कि जब ये इस साइड आ जाए, थोड़ा बहुत पैसा तो बचा ही होगा, जो थोड़ा बहुत पैसा होगा वो उसे मार्केट ग्रैब करेगा और ये हल्का सा उठेगा, यहाँ से हल्का सा थोड़ा उठेगा फिर नीचे आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। और ये मार्केट में प्री ऑक्यूपाइड होता है, सब कुछ पहले से ही डिटरमाइंड होता है, जो मेरे गुरु थे वो कहा करते थे। और जब मैं बहुत सक्सेसफुल बन जाऊंगा मैं उनके पास भी जाऊंगा एक बार मिलने। तो ये चीज़ देखी जा सकती है यहाँ पे। ये देखो इधर भी, इस पे भी अगर इसको ऊपर के लिए भी लगाया जाए, थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ लगाया था, अरे ये देखो ये हमने प्रीवियस वाले पे लगाया था शायद, यहाँ से लगाया था हमने। ये देखो यहाँ से हमने प्रॉपर लगाया। ठीक है, प्रॉपर लगाने के बाद ये हमने यहाँ से लगाया, इसकी सेलिंग हुई थी, यहाँ पे लगाया हमने, ये यहाँ पे लगाया, और ये हमने किस साइड का लगाया, ये मैंने पुरानी सेलिंग ली है, पुरानी सेलिंग यहाँ ली, फिर ये यहाँ पे लगाई और ये वर्क कर दी। तो सबसे पहले हमारी एक विंडो होगी, अब इसकी हम करेंगे कंपाउंडिंग, 1 8 4 4 2 स्टेप या 3 स्टेप, इतना ही करेंगे हम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और हमारा टारगेट है अभी 500 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इस ये जितना इसने उठाया था, या तो ये 50% जाएगा, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये 50% जाएगा, या तो जितना इसने पहले दिया हुआ है 50% ही दिया हुआ है। ये देख, जो मैंने पहले वाला नापा था इधर भी 50% ही दिया है। तो अब देखते हैं, अगर जो यहाँ ये पूरा करता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक बनता है, एक और कैंडल बनती है, तो मैं जाऊँगा, वरना नहीं। ठीक है, और अगर ये कैंडल भी वहां तक चल जाती है, यहाँ तक चल भी जाती है, तो उसके बाद में देखूँ कैंडल की विक ओपनिंग और क्लोजिंग कैसी रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विक वाला पॉइंट। विक वाले पॉइंट पे हम बहुत बार मार खा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, ये वाला इसलिए यहाँ तक देख सकते हैं, ये यहाँ आया, तो हमारा पुल बैक हमें पता है कितना आएगा, तो हम पुल बैक की तरफ चलते हैं। पुल बैक के दो बन रहे हैं हमारे, दो, ये वाला जोन बन रहा है हमारा। ठीक है, और जो इसके हिसाब से बनना चाहिए, इसके हिसाब से बनना चाहिए, ये हमारा बन तो गया। चल देखते क्या होता है, अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया, ज़्यादा वो नहीं किया ना, जब तक मैं 100% श्योर नहीं होगा तब तक नहीं करूँगा। तो जैसे ये है, इसका एक बन रहा है पॉइंट हमारा, ये इसकी रिजेक्शन से रहा होगा, चेक करते हैं एक बार। ये यहाँ पे अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में करें इसकी, तो बात थोड़ी सी बन तो रही है, पर एक बार चेक भी करना पड़ेगा हमारा लेवल वो निकल रहा है। मेरे को यही लेवल आ रहा है रास, तो ये इधर आया। अब ये है प्रॉपर एक लेवल। ठीक है, अगर यहाँ तक आता है बाई चांस तो ठीक है, वरना फिर ये इस लेवल पे गया होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, इस लेवल पे गया होगा, देख लेते हैं एक बार। ये देखो परफेक्ट इस लेवल पे ही गया हुआ है, ये देखो पुरानी वाली रिजेक्शन पे ही गया हुआ है, ये देखो, पूरा परफेक्ट। और इसका जो ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे इसका ये बन रहा है 50। अब और क्या ही चाहिए मैं बताऊँ, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट। ये देखो ये प्रॉपर एक बन रहा है लेवल।
तो बैटरी डाउन हो चुकी है, तो इधर ही खत्म करना पड़ेगा ये वाला। तो डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम डे 2 पे मिलते हैं। ठीक है, और अभी हम एक काम करते हैं, अभी सिर्फ 1 स्टेप करते हैं, फिर धीरे धीरे 2 स्टेप करेंगे। 15 दिन 1 स्टेप करते हैं, देन देखते हैं अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक रह रही है, 15 दिन के कोर्स में हमारी अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रह रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे बढ़ा के 2 स्टेप कर देंगे। फिर 3rd महीने, 2nd महीने तक आते आते हम उसे 3 स्टेप कर देंगे। हमें 3 स्टेप कंपाउंडिंग सीखनी है अभी फिलहाल तक। ठीक है, 3 स्टेप या 4 स्टेप तक अगर इतना करेंगे, डेली का हमारा 400 तक बन जाएगा। डेली का अगर 400 बनता है, तो सैटरडे संडे को हटा के, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, तो 5 इंटू 20, 20 इंटू 4 कितने हुए, 8, 8,000 तक बन जाएगा। इतना 8,000 से थोड़ा ज़्यादा ही बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इसका नाम है डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, जो ये फिक्स प्राइस होता है, उसको फिक्स एक पोर्शन होता है, जो जोन होता है, उसको ये रिपीट करता है काफ़ी मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और ये हर किसी एम्प्लॉय होता है 5 मिनट में, 5 मिनट में भी एम्प्लॉय करके दिखाया, फिर 1 मिनट पे भी एम्प्लॉय करा। ठीक है, तो उस पर करेंगे और हम इसको हम ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि हमें आदत होती है ओवर ट्रेडिंग की, तो हमें ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी। तो हम इसे कॉपी पे लिख लेंगे अपने, या फिर एक एक्सेल शीट है मेरी, एक्सेल शीट पे लिख लेते हैं। छोड़ो, कॉपी पे लिख लेते हैं, एक अपनी कॉपी रख लेना। ठीक है, तो उस पर लिख लेना कितना हमारा कल का बैलेंस था, और ऐसे ही लेजर बनाते रहो, अपने आप को सेल्फ जनरल करते रहो कि हमारी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, बाय बाय।